वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। 4 सितंबर 2023 को ऑफिशियल सूचना आई थी यूपी आयोग की तरफ से। 28/10/2023 को 29/10/2023 को यूपी 2023 की परीक्षा होना प्रस्तावित है। रफली आपके पास 46 से 47 दिवस यहाँ पर शेष बच रहे हैं तैयारी के लिए। हमारा पेड ग्रुप जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल वाला शुरू हुआ था 10 सितंबर को, उसका स्ट्रैटेजी वीडियो आपको दिया जा रहा है 11 सितंबर को। 46-47 दिवस में कैसे आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने जो कंटेंट दिया उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में बात हम करने वाले हैं। तो स्टडी वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा शुरू से आखिर तक। इसमें सारी जरूरी बातें बताई गई हैं, पीटी के पीवाईक्यू के बारे में, सिलेबस है उसके बारे में, सिलेबस के फैक्ट कैसे तैयार करें क्योंकि फैक्ट बेस्ड ये भी पेपर होता है आपका, काफ़ी हिस्सा फैक्ट बेस्ड होता है, कुछ अप्लाइड भी है। ग्राफ तालिका वाले के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके क्वेश्चन हालांकि कई सारे हम देंगे एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज में। उसके बाद पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें नाम से वीडियो दे दिया जाएगा, उसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल सारा पोस्ट कर दिया गया होगा। कुल 15 टॉपिक्स में से 4 टॉपिक्स यानी कि प्रारंभिक अंकगणित, तर्क शक्ति, तर्क और तर्क शक्ति, ग्राफ तालिका विश्लेषण, तालिका की व्याख्या विश्लेषण मटेरियल हमारी तरफ से नहीं दिया गया है। हालांकि इसके क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी बचे 11 टॉपिक्स के नोट्स दे दिए गए हैं जो कि फैक्चुअल पार्ट है, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी के भी नोट्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। हिंदी में गद्य आएगा, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज से, और कुछ गद्य यहाँ पे यूपी लेवल के, पीटी लेवल के दिए जाएंगे। पीटी में कुछ आजकल मतलब लंबे गद्यांश पूछे जाने लग रहे हैं पिछले साल से, तो उस तरीके के गद्य भी आपको दिए जाएंगे। 11 टॉपिक्स में से समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर को जनवरी 2023 से लेकर अगस्त 2023 तक दे दिया है क्योंकि आपको जनवरी से ही तैयार करना है। बिल्कुल एकदम स्वीट स्पॉट पे परीक्षा हो रही है। 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को हो रही, तो इसका मतलब पूरे साल का करंट अफेयर आपको तैयार करना है। 2022 का नहीं तैयार करना है कुछ भी, 2023 का पूरा तैयार करना होगा। तो आपके 10 टॉपिक्स बच रहे हैं, 4 प्रैक्टिस वाले हो गए, करंट अफेयर वाला हो गया। उसको छोड़ करके डे वाइज मॉड्यूल आपको दे दिया जाएगा, 3-3 मॉड्यूल सभी इन 10 टॉपिक्स के होंगे, तो 30 दिवस में मॉड्यूल आपको मिल जाएगा। हालांकि सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पीडीएफ भी ग्रुप में दे दी गई है, आपको मॉड्यूल वेट करने की जरूरत है नहीं। मॉड्यूल भी आएगा तो इसी सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ में से ही वो कंटेंट होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट वाइज हमने एक साथ दे दिया क्योंकि अब समय ज़्यादा शेष है नहीं। बाकी किसी को मॉड्यूल वाइज तैयार करना है तो इन 10 टॉपिक्स के 3-3 मॉड्यूल जो है दिए जाएंगे आपको, और 30 दिवस में मॉड्यूल कंप्लीट करा दिया जाएगा। स्टडी मटेरियल एक साथ दे दिया गया है, आप उसको प्रिंट निकाल के पढ़ना शुरू कर सकते हैं और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए इन 4 टॉपिक्स की, ग्राफ तालिका, तर्क शक्ति वगैरह की। कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ में से ही आपको मॉड्यूल डेली आपको एक मॉड्यूल मिलता रहेगा सुबह 10 बजे में। मॉड्यूल में नंबर ऑफ पेजेस कम ज़्यादा हो सकते हैं, आपको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, अपने टाइम को एडजस्ट करना पड़ेगा। वैसे भी टाइम ज़्यादा शेष है नहीं, सभी कुछ पढ़ना है आपको, तैयार भी करना है, रिवाइज भी करना है, टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करनी है। पेड क्विज ग्रुप से जो आपको जोड़ा गया होगा, जिन लोगों ने स्टडी मटेरियल और पेड क्विज दोनों लिया उनको पेड क्विज ग्रुप से भी जोड़ा गया होगा, उसकी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लास्ट टाइम भी और उससे पहले भी, मतलब पिछली बार उससे पिछली बार भी पीटी पेड क्विज ग्रुप से काफ़ी फायदा लोगों को हुआ था, और पेड क्विज ग्रुप से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के कई बार आ जाते हैं, और जो जीएस के टॉपिक्स हैं जो दिए गए हैं उससे भी आ जाते हैं। ये टेस्ट सीरीज है होगी आपकी, टेस्ट सीरीज का ग्रुप अलग है। टेस्ट सीरीज और पेड क्विज जिन लोगों ने ली होगी तो उनको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और पेड क्विज भी मिलेगी। तो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल इस तरीके से है, 11 अक्टूबर से आपका टेस्ट शुरू होगा और आपका ये टेस्ट चलेगा 23 अक्टूबर तक, मतलब अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो स्टडी मटेरियल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जल्दी से आप पढ़ करके रख लीजिए, जिससे आप रियल टाइम में टेस्ट दें एकदम अच्छे से, और फिर आप उसमें एनालिसिस करें कि किस तरीके से आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कोई कट ऑफ तो है नहीं। पीटी में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है जिससे आप मैक्सिमम परीक्षाओं में भाग ले सकें। तो कट ऑफ यहाँ कुछ ऐसा है नहीं कि यहाँ पे कोई शॉर्टकट ढूंढना है। जितना अच्छे से आप तैयार कर पाएँ हमारे कंटेंट को, उतना अच्छे से आप यहाँ पर कीजिए। 15 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, 1 से लेकर 15 सेक्शन। इसमें आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी तालिका की व्याख्या, ग्राफ की व्याख्या की, और तर्क शक्ति की। जैसे सवाल पीटी में पिछले 2 सालों में आ रहे हैं तो उस तरीके के सवाल हम आपको कराएंगे। फिर आपकी पीटी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी, जैसा आपका 100 क्वेश्चंस का पेपर आता है उस हिसाब से टेस्ट सीरीज होगी। इसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा। 19 अक्टूबर से ये शुरू हो जाएगी, 23 अक्टूबर तक सारे टेस्ट अपलोड कर दिए जाएंगे। पीटी के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। पीटी का सिलेबस लगातार तीसरे वर्ष वही, कुछ बदला नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा स्मरण कीजिए कि जब पहली बार सिलेबस आया था, जब फर्स्ट टाइम सिलेबस आया था और जो पहली बार पेपर हुआ था उसके लेवल को देख लीजिए, और जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था उसके लेवल को देख लीजिए।
क्वेश्चंस का लेवल हर साल बढ़ा है, मतलब लगातार आपने देखा पहले साल थोड़ा सा इजी टाइप था, फिर मॉडरेट टाइप, अब इजी मॉडरेट टाइप लास्ट ईयर का पेपर था। तो लेवल हर साल बढ़ रहा है। कारण ये भी है कि सिलेबस सेम है। जब सेम सिलेबस होता है तो उसमें चीज़ें मतलब दिक्कतें बढ़ जाती हैं स्टूडेंट की। सेम सिलेबस रहता है, पिछली बार जो पूछ चुका है वही तो सेम क्वेश्चंस पूछ नहीं लेगा, ठीक है। और तब यहाँ पे दिक्कतें होती हैं, फिर आपको डीप डाइव करना पड़ता है सिलेबस में। तो हमारे नोट्स जो हैं वो ऐसे नहीं 4 पन्ने के, इसीलिए हमने शुरुआत से ही इतने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए थे। जो ये टॉपिक्स लिखे हुए सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल सल्तनत, मुगल, मराठा, इसमें इस तरीके के नोट्स बनाए थे कि यूपी ट्रिपल एससी लेवल के किसी भी स्तर के आप एग्जाम में के क्वेश्चन सॉल्व कर सके, चाहे वो पीटी हो, चाहे अन्य जो पेपर्स होते हैं उसमें अगर हिस्ट्री से क्वेश्चंस बने तो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है। इसी वजह से कई लोग जो पहली बार में पीटी दिए थे उसमें अच्छे नंबर स्कोर किए थे, अगली बार में कम अच्छे नंबर स्कोर कर पाए। तो आपको अपने प्रिपरेशन का स्तर बढ़ाना होगा और कुछ स्पेशल नहीं करना है। जो नोट्स आपको दिए गए उन्हीं को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। कोई भी बुक आप मत लीजिए। अगर आप हमारे स्टडी मटेरियल ग्रुप में आ चुके हैं तो एक बार मेरे कहने पर आप पीटी के लिए सिर्फ हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ के देखिए और आप देखिएगा आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट होगा। भारतीय इतिहास में यही सारे टॉपिक्स हैं जो पिछले 2-3 साल से चल रहे हैं। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी इस वर्ष भी कोई ऐसा बदलाव नहीं किया गया है। भूगोल में भी कोई बदलाव नहीं, मतलब सिलेबस पूरा सेम है, ठीक है। क्वेश्चंस बदलेंगे खाली। क्वेश्चंस पहले बहुत सरफेस लेवल के पूछे गए थे, लेकिन अब 3 पीटी मतलब तीसरा पीटी होने जा रहा है। तो क्वेश्चंस का स्तर निश्चित तौर पर बढ़ सकता है और कुछ नए तथ्य भी पूछे जा सकते हैं। गद्य में तो आपने देख लिया, पहला वाला गद्य देख लीजिए आप, जो फर्स्ट टाइम पीटी हुआ था 21 वाला, उसमें कैसा गद्य आया था और पिछली साल कैसा आया था। तो इसमें गद्य में भी जो पीटी स्तर के गद्य हैं वो हम आपको टेस्ट सीरीज में देंगे, और फुल लेंथ में भी और सेक्शन वाइज में भी। तो आप उससे प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कीजिएगा। बाकी समसामयिक के लिए कोई दिक्कत है नहीं। पिछली बार भी आपने दिया हो तो देखा होगा, सारे के सारे करंट अफेयर हमारे कंटेंट में से, क्विज ग्रुप में से और वीडियोस में से आ गए थे। वीडियोस देखने की ज़रूरत है नहीं, आपको पीडीएफ जो करंट अफेयर की दी हुई है, करंट अफेयर पीडीएफ उतना ही आपको जो है देखना है। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, कोई मैगजीन यहाँ पे नहीं रेफर करना है, कोई वीडियोस नहीं देखने हैं। करंट अफेयर पीडीएफ जो हमने ग्रुप में दी है सेक्शन वाइज प्लस वन लाइनर, उसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। सामान्य जागरूकता में भी ये सारी लिस्टिंग्स हमने कवर करा दी है। इसमें अपडेट भी कर दिया है पूरा अनुसंधान संगठन, ये सब सब कुछ अपडेट कर दिया है जो ज़रूरी है। बाकी आपको करंट अफेयर में अपडेट मिल जाएगा। तर्क शक्ति और तर्क, ये जो हो गया ग्राफ तालिका, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये प्रारंभिक गणित दी हुई है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस का कोई यहाँ पे विकल्प नहीं हो सकता कि इसमें कोई आपको गेस क्वेश्चंस बता दे, ऐसा नहीं है। गेस आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे यूपी ट्रिपल एससी के पीटी में, खासकर एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में। तो प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं, इसमें प्रैक्टिस आप लगातार करिए और प्रीवियस ईयर के हिसाब से करिए, मतलब लास्ट ईयर के पेपर को आधार बना करिए कि इस लेवल के पेपर को हमको तैयार करना है, ठीक है। लास्ट ईयर के पेपर को आधार बना करना है। पीवाईक्यू इसी वजह से स्टडी मटेरियल ग्रुप में आपको दिया गया होगा, जिससे आप देखें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे इसमें। सामान्य विज्ञान में 5 नंबर का आएगा, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। जो पीडीएफ में दिया है वही आप कंप्लीट कर लीजिए। कोई ए बुक, सी बुक, डी बुक किसी चक्कर में नहीं पड़िए। तो यहाँ पे हमने कंटेंट दिया है, उसी में से आप क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका विज्ञान का छूटेगा नहीं। भारतीय संविधान में भी यहाँ पे जो जरूरी है वो आपको दे चुके हैं। जितने टॉपिक्स यहाँ पे दिए हैं सब अपने नोट्स में दे दिए हैं, और अपडेट आपको करंट अफेयर मिल जाएगा। कोई ज़रूरी अपडेट होगा तो आप इससे नोट से कंप्लीट कर लीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के भी नोट्स हमने रिवाइज करके इस बार दिए हैं, जिससे आप टफ क्वेश्चंस भी मिस ना करें। 2014 के बाद के आर्थिक सुधार में कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी वगैरह दिया है, सब हमने कवर करा दिया है। सुधार का जहाँ पर लिखा होगा ज़्यादातर में मतलब उसका स्कीम निकलता है। सरकारी योजनाओं संबंधी तथ्य इसमें पूछ सकते हैं, सब हमने यहाँ पे कवर करा दिया है। रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम करंट अफेयर में कवर होती है, पुराने वाली जो जरूरी है हमने शामिल कर ली है इसमें। 5 ईयर प्लान से इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। 5 ईयर प्लान का भी पूरा यहाँ पे समरी दे दी गई है। इस बार कंटेंट को बिल्कुल क्रिस्प और रेलिवेंट हमने रखा है, बहुत बड़ा नहीं दिया हुआ है कि बिल्कुल जो नहीं जरूरी है वो शामिल कर लिया हो। जितने भी तथ्य जरूरी है वो तो आपको पढ़ना पड़ेंगे, क्योंकि इसमें तथ्यात्मक क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछ सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी दोनों दे दिया है, राजनीतिक भूगोल भी दे दिया है। तो तथ्य तो काफ़ी सारे आपको देखने पड़ेंगे, लेकिन वही बात है कि जितना आप तैयार करेंगे आगे की परीक्षाओं में आपको फ़ायदा मिलेगा। आगे जो भी मेंस परीक्षा देंगे उसमें भी हिस्ट्री ज्योग्राफी आती है, तो इसको इस तरीके से तैयार करिए। पीटी में बार बार कहता हूँ कि अगर इसको ये सोचेंगे कि कट ऑफ जैसा निकालना है और इसमें बस मिनिमम अंक लाना है, मिनिमम नहीं, इसमें आपको कोशिश करनी है मैक्सिमम अंक की। इसमें मैक्सिमम अंक लाने की कोशिश कीजिए।
अगले 46 दिवस 45 दिवस जो भी बचे हैं उसमें कैसे आप स्ट्रेटजी बनाइए, यहाँ पर पढ़ाई रिवीजन दोनों पर फोकस करिए। बीच में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं अच्छी बात है, उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन पीटी का जो सिलेबस है उसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, ये मानकर इस वाले चैप्टर्स को भी लगातार पढ़ते रहिए। काफ़ी सारा सिलेबस तो हर जगह से कॉमन आ जाएगा। मान लीजिए ग्राफ तालिका है, वो ज़्यादा नहीं किसी एग्जाम में आती है अनलेस आप वनडे एग्जाम की तैयारी ना कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें कहने का आशय है कि अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इसके सिलेबस में जो कॉमन चीज़ें नहीं है, जैसे इंग्लिश नहीं आती ज़्यादातर कहीं, या फिर जनरल अवेयरनेस, ये सारे टॉपिक्स नहीं आते हैं ज़्यादातर कहीं, लेकिन इन पर फोकस करना जरूरी है क्योंकि हमको मैक्सिमम स्कोर करना है। कई सारे लोग पीटी में ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा सा मतलब कहते हैं लेजी हो जाते हैं, फिर आप जब कट ऑफ मिस कर देते हैं अपनी मनचाही परीक्षा का मेंस लिखने का, तब वहाँ पे दुख होता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो आपके साथ। तो यहाँ पे कोशिश करिए कि फैक्चुअल पार्ट पर भी ध्यान देना है और प्रैक्टिस वाले पार्ट पर भी ध्यान देना है। प्रैक्टिस का मतलब मैंने बताया कि तर्क और तर्क शक्ति वाले जो टॉपिक्स हैं वो हो गए। प्रारंभिक अंकगणित वाले टॉपिक किसी किसी कमजोर होते हैं तो उसको भी आपको तैयार करते रहना है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा इस वजह से प्रैक्टिस का यहाँ पर महत्व बहुत है, और जिस तरीके से बहुत डीप में इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत डीप की इन्फॉर्मेशन से छोटा सा फैक्ट पूछ लेता है पीटी में यही तो करता है कि इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट होते हैं, कई बार बहुत सा बड़ा सा क्वेश्चन लिखा होता है 5 लाइन का, उसमें फिल इन द ब्लैंक दे देते हैं कि फिल इन द ब्लैंक करो, इसमें क्या यहाँ पे मिसिंग है। तो छोटा सा फैक्ट मिसिंग होता है, इसको पहचानने के लिए आपको केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। पीटी का जो क्विज ग्रुप है इससे लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस से आपकी इंप्रूवमेंट होगी। जो जो सेक्शन कमज़ोर रहे हैं या फिर जिसमें आप गलती करते रहे पास्ट में पिछले 2 पीटी में, तो उसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे किसी की इंग्लिश कमज़ोर है, हमारी क्विज ग्रुप आप लगाएंगे तो ऐसे ही मतलब कई बार आपको कॉन्सेप्ट ना भी पता हो तब भी आप क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे, और आप ऐसा करेंगे ये आप पेपर देते समय महसूस कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, लेकिन आपने सिमिलर तरीके कोई सेंटेंस अगर पीटी 2023 के पेपर में देखा तो आप सही कर ले जाएंगे। जैसे इसमें लिखा है दिस नेकलेस इज मेड डैश गोल्ड, तो मेड के साथ हम लोग क्या प्रिपोजिशन लेते हैं, ऑफ लेते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चलता जाएगा। शी हैज़ परचेज्ड अ सेट डैश सिल्वर। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन सही करते हैं आप तो यहाँ पर एनिमेशन हो जाता है। जैसे इसमें बताना है कि नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़, तो न्यूज़ जो है ये हमेशा सिंगुलर नाउन के तरीके ट्रीट की जाती है। तो यहाँ पर होगा नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़, तो इज़ आएगा यहाँ पे। कई बार एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे गिवन होता है, हम लोग दे देते हैं एक्सप्लेनेशन इसमें बॉक्स में। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन हो चाहे इंग्लिश के क्वेश्चन हो, जो भी मॉड्यूल आपको दिए गए हैं तो मॉड्यूल वाइज यहाँ पे क्विज अपलोड की गई है। मॉड्यूल वाइज नहीं पढ़ रहे हैं तब भी सारे क्विज लगा लेंगे तो सब्जेक्ट वाइज नोट्स के भी क्विज आपके तैयार हो जाएंगे। नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। वाइस चेयरपर्सन इस समय कौन है? सीईओ कौन है नीति आयोग के? सब यहाँ पूछा गया है और नोट्स में गिवन भी है। तो जो भी टॉपिक्स आपके लिखे गए हैं, जैसे योजना आयोग है तो उसके बारे में सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। योजना आयोग से कुछ भी पूछे तो आप कई बार क्विज ग्रुप से ही काफ़ी पता लगा लेंगे। योजना आयोग का सृजन कब किया गया था? ठीक है, 1950 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 2014 में योजना आयोग को खत्म करके किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपको करवाए जा रहे हैं इस क्विज ग्रुप में। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? अब बाल गंगाधर तिलक सही उत्तर है। हिस्ट्री में आपको दिक्कतें महसूस होती है, कुछ नहीं करना है, नोट्स पढ़िए एक बार और क्विज लगा डालिए सारी, फिर आप नोट्स पढ़ लीजिए एक बार एग्जाम से पहले, तो काफ़ी अच्छा आपका तैयार हो जाएगा और अदर एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। जो भी आप पीटी के अलावा कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उसमें भी हेल्प करेगा। तो क्विज ग्रुप के सारे क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। पहले क्वेश्चन का लिंक यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे आप लोग टच कर लेंगे तो पहले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन, ये सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था। तो यहाँ पर लिखा जरूर है कि मॉड्यूल वाइज टॉप 25 क्वेश्चंस, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी कंप्लीट कर रहे हैं तो भी यहाँ पे सारे मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस लगा लीजिए आप। कंटेंट सेम है, सब्जेक्ट वाइज पढ़ें चाहे आप मॉड्यूल वाइज पढ़ें, कंटेंट सेम है, इसके क्वेश्चंस जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। लगातार जितने फैक्चुअल्स निकाल रहा है यूपीट्रिपलएससी बार बार एग्जाम लेते हुए, सब हमने यहाँ पे कवर करा रहे हैं, चाहे इंग्लिश के हों, चाहे हिस्ट्री के हों, चाहे ज्योग्राफी के हों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के हों, इंडियन ज्योग्राफी के हों, जनरल अवेयरनेस के हों, करंट अफेयर के क्वेश्चन हों, ठीक है, सब यहाँ पे आपको कराया जा रहा है। यूपीट्रिपलएससी पीटी हो या फिर यूपीट्रिपलएससी कोई भी एग्जाम हो, उसमें तीनों ही स्टेज जरूरी होती है, पढ़ाई भी, प्रैक्टिस यानी अभ्यास भी, और रिवीजन भी यानी कि दोहराव भी जो भी आपने पढ़ा, ठीक है। इसी 3 स्टेजेस में आप ट्रांजिशन करते रहते हैं अगर इफेक्टिवली,
तो आप मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं पीटी में। और पीटी के अलावा भी अगर यूपीट्रिपल कोई मेंस दे रहे हैं तो यही स्ट्रैटेजी यहाँ पे वर्क करती है। अब कितना समय देना चाहिए ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम को अप्रोच करना चाहते हैं। अगर आपका टारगेट यहाँ पर 85 प्लस का है पीटी में लाने का, या फिर अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, पहली बार पीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं, अदर एग्ज़ाम में नहीं देख रहे हैं, आपको यहाँ पर कम से कम 4 घंटे यहाँ पे देने होंगे। अगर एक्सक्लूसिवली पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 4 घंटे यहाँ पे कम से कम निकालने होंगे। 5 घंटे तक निकाल सकते हैं तो अच्छा रहेगा। 85 प्लस का अगर आपका टारगेट है, यहाँ पर मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, परसेंटाइल की नहीं। 85 प्लस अगर आपको नंबर चाहिए 100 में से निगेटिव मार्किंग के बाद, आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, रिवीजन भी करना पड़ेगा। पढ़ाई में मैंने आपको बताया दो इसमें कह सकते हैं 2 तरीके के सब्जेक्ट हैं। एक लर्न करने वाली चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी पूरा आपको दे दिया है नोट्स, उसी को आप अच्छे से बार बार रिवाइज करते रहिए। प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं जैसे प्रारंभिक गणित हो गया और आपका ग्राफ तालिका वाला हो गया, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए भी टेस्ट सीरीज में इनफ कंटेंट मिलेगा। बाकी पीवाईक्यू आप देख लीजिए, और पीवाईक्यू में जिस तरीके के ग्राफ तालिका आए हैं अदर किसी एग्जाम में उससे मिलते जुलते आते हैं, तो उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही प्रैक्टिस वाले सेक्शंस में आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि सारे सवाल आप नहीं सही कर पाएंगे, बिल्कुल भी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि एक आधे तो डिस्प्यूटेड निकल जाते हैं। लेकिन 85 प्लस 85 से 90 के बीच बिल्कुल लाए जा सकते हैं, जैसा मैंने बताया 4 से 5 घंटे की स्टडी करके। तो पीटी में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए ये ओवरऑल स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है। कुछ लोग पूछेंगे मॉड्यूल वाइज पढ़े हैं सब्जेक्ट वाइज, तो मैं कहूँगा बिल्कुल सेम कंटेंट है। आपको सब्जेक्ट वाइज इसीलिए पहले से दे दी गई क्योंकि अब कम दिन बचे हैं। अभी हमने प्रीवियस बैच में एक साथ नहीं कंटेंट दिया था, पहले आपको मॉड्यूल वाइज पोस्ट किया गया था, फिर उन्हीं को जोड़ करके सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ दी गई थी। क्योंकि अब समय कम बचा है तो आपको मॉड्यूल वाइज पढ़ना है, आप मॉड्यूल वाइज पढ़िए। सब्जेक्ट वाइज हमने एक साथ दे दिया जिसको सब्जेक्ट वाइज तैयार करना है। मॉड्यूल में ऐसा हो सकता है कि आपको वेट करना पड़ सकता है कि फला सब्जेक्ट का मॉड्यूल कब आएगा, जबकि सब्जेक्ट वाइज में जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है आप उस सब्जेक्ट को पहले पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से कंटेंट सेम है, आप कोई भी एक मेथड अपना सकते हैं और एक ही बात है, चाहे आप मॉड्यूल वाइज पढ़ें चाहे सब्जेक्ट वाइज। मैं रिकमेंड करूंगा कि सब्जेक्ट वाइज अब आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक एक मॉड्यूल का वेट नहीं करिए। जो भी आपके वीक सब्जेक्ट है उनको पहले ही आप कंप्लीट कर लीजिए।